Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the monodentate ligands. Now, our next topic is didentate ligands. Didentate ligands means वे ligands जिनमें दो donor atoms होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, दो donor atom होते हैं, या जो metal atoms है दो donor atoms से combine होते हैं, यानी जैसे एग्जांपल NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन डायमीन। इसमें क्या दो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए क्या कहेंगे हम, ये डाइडेंटेट है। ऐसे ही ऑक्सीडेट में क्या है, दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दोनों ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड मीन्स एक ऐसा लिगेंड जिसमें क्या हो, मैनी डोनर एटम्स होते हैं, जिसमें मैनी डोनर एटम्स होते हैं, या व्हेन अ सिंगल लिगेंड बाइंड्स विद मेटल थ्रू मैनी डोनर एटम्स। फॉर एग्जांपल NCH2 CH2 NH2 का होल थ्राइस, यानी इसमें क्या ये टेट्राडेंटेट है। टेट्राडेंटेट क्यों है ये, क्योंकि तीन नाइट्रोजन तो ये है, होल थ्राइस है तो तीन नाइट्रोजन तो ये है और एक नाइट्रोजन ये है, इसमें चार नाइट्रोजन है, चारों के ऊपर एक एक लोन पेयर है, यानी ये क्या कर सकता है, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, किसी भी मेटल के साथ चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये कैसा है, टेट्राडेंटेट। नेक्स्ट बात करते हैं EDTA। EDTA कैसा होता है, हेक्साडेंटेट होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसका फुल फॉर्म है इसकी EDTA की इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, और इसकी स्ट्रक्चर CH2 CH2 N CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव N CH2 CO नेगेटिव CH2 CO नेगेटिव। इसमें क्या आप जैसे देख सकते हैं, चार तो ये ऑक्सीजन एटम है और दो ये नाइट्रोजन एटम है, चार ऑक्सीजन एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं और दो नाइट्रोजन, यानी टोटल ये जो लिगेंड है, ये जो आयन है, ये क्या कर सकता है, किसी भी मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए कैसा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और एक बात, जब डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, बाइंड होते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या होगा, ये क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं मेटल के साथ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी when the ethylene diamine binds with a metal, it forms a ring with the metal. These rings are called chelates, and the phenomena of any didentate or polydentate ligand to bind with metal by forming a ring is called chelation. क्या बोलते हैं इसको, chelation, और इन ligands को बोलते हैं chelate ligands। और एक और पॉइंट, जो चिलेट लिगेंड्स होते हैं या जो चिलेशन होता है वो क्या होता है, कोज मोर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है मोनोडेंटेट लिगेंड वाला और एक कॉम्प्लेक्स है पॉलीडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड वाला, तो जो पॉलीडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड मीन्स एक ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम तो होते हैं, लेकिन वो एक बार में क्या होगा, केवल एक ही डोनर एटम के साथ बाइंड होगा, जबकि डाइडेंटेट में क्या वो दोनों एक साथ दोनों डोनर एटम से बाइंड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक बार में केवल एक ही डोनर एटम से बाइंड होगा। फॉर एग्जांपल NO2 क्या होगा, या तो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन साइड से, या तो नाइट्रोजन साइड से या ऑक्सीजन साइड से मेटल से बाइंड हो सकता है, यानी एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। ऐसे ही SCN भी या तो सल्फर से बाइंड हो सकता है या नाइट्रोजन से बाइंड हो सकता है। ऐसे ही CN या ये कार्बन से बाइंड हो सकता है या फिर ये नाइट्रोजन से बाइंड हो सकता है। अगर CN कार्बन से बाइंड हो रहा है तो उसको साइनाइड बोलेंगे, या साइनेटो, जैसे भी आपने पढ़े इनके नाम। और अगर ये N से बाइंड होता है तो उसका नाम होगा आइसोसाइनो या आइसोसाइनेटो। ऐसे ही अगर SCN सल्फर से बाइंड होता है तो थायोसाइनो, और अगर नाइट्रोजन से बाइंड होता है तो आइसोथायोसाइनो। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन किससे बाइंड होता है, NO2 से अगर ये नाइट्रोजन से बाइंड होता है तो N नाइट्राइटो, और अगर ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो O नाइट्राइटो या नाइट्राइल कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड, यानी कोई सेंट्रल एटम कितने डोनर एटम से बाइंडेड है या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जैसे PTCl6 6Cl से बाइंड होगा, 6Cl से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए कैसा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ऐसे COEN3 का
इसमें भी क्या है, एक CO जो है वो क्या है 3 EN से बॉन्डेड है, और एक EN में क्या होता है 2 डोनर एटम होते हैं, तो 3 EN में कितने होंगे 6 डोनर एटम होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा 6। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन, जिसके बारे में आपको पहले बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो क्या होता है, उसमें मेटल और लिगेंड को हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाहर जो आयन होते हैं इसको क्या बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन जो क्या काउंटर आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को बैलेंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट होम्योलैप्टिक एंड हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होम्योलैप्टिक एंड हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होम्योलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लिगेंड होंगे, और हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें एक दो या दो से ज़्यादा तरीके के लिगेंड्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम हिट्रोलैप्टिक लिगेंड्स। इफ़ अ मेटल इज बॉन्ड ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड देन कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक, while if metal is bond with 2 or more type of ligands then it is called heterolaptic। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मूला राइटिंग, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है देखना एक बार। इसमें हम क्या करते हैं पहले कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं पहले मेटल का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं अगर हमें केवल कॉम्प्लेक्स आयन लिखना है पहले तो क्या लिखते हैं मेटल का नाम लिखते हैं, फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में क्या लिखते हैं लिगेंड्स को लिखते हैं, और जितने लिगेंड्स है उसको वो ब्रैकेट में लिख के क्या कर देंगे हम उसको एक्स नंबर, जितने भी नंबर होंगे लिगेंड्स के वो इसके ब्रैकेट में करके लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में लिगेंड का नाम ब्रैकेट में करके लिगेंड का सिंबल और एक्स लिख देंगे, और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद करेंगे, फिर बाहर क्या लिखेंगे हम काउंटर आयन जो कि इसके चार्ज को बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे पास एक मेटल है उसके साथ दो लिगेंड है ए और बी, दो लिगेंड ए 2 हैं और बी कितने हैं 4, तो हम क्या लिखेंगे MaB4, फिर इस पे कैसे देखेंगे चार्ज देखेंगे हम कितना चार्ज होगा। और अगर सपोज करो हमारे पास दूसरा एक आयन है Ml6, यानी 6 लिगेंड है एक ही तरीके के जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर चार्ज कितना एक्स पॉजिटिव। दूसरा हमारे पास काउंटर आयन है X, उसके ऊपर चार्ज कितना है एक्स वाई नेगेटिव। तो हम इन दोनों को कैसे करेंगे जैसे हम 9th क्लास में करते थे या प्रीवियस क्लासेस में करते थे, जैसे Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2 1, तो सेम तरीका हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे Ml के यानी इसका चार्ज इसके नीचे चला जाएगा और इसका चार्ज इसके नीचे चला जाएगा, जैसे Mg का चार्ज Cl के नीचे चला गया, Cl का Mg के नीचे जाए, इसी वजह से क्या बनता है इसका फॉर्मूला MgCl2। ऐसे यहाँ पे Ml6 का क्या है एक्स पॉजिटिव चार्ज है, वो किसके नीचे आ गया एक्स के नीचे आ गया, और वाई नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया Ml6 पे आ गया। तो हमें वही बिल्कुल सेम तरीके से ये करना है बैलेंस। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिवली चार्ज है तो वो बाद में लिखा जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो पहले लिखा जाएगा, यानी पहले हमें कैटायन लिखना है फिर बाद में क्या लिखना है एनायन लिखना है। फॉर एग्जांपल K4FeCN6, इसमें क्या है K पॉजिटिव और FeCN6 कैसा आएगा निगेटिव। ऐसे ही Cr, ये तो एक आयन ही है, ऐसे ही Na पॉजिटिव और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा आएगा निगेटिव, इस पर कैसा चार्ज आएगा 2 निगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके कुछ रूल्स आपको पढ़ने हैं, कुछ रूल्स तो इसके सिमिलर हैं लिखने में, जैसे आपने UPSC पढ़ी थी ऑर्गेनिक में, कुछ अलग रूल हैं इसके जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फर्स्ट रूल